देखिए, मोदी और मुसलमान इसका नहीं है ईमान, ये है बेईमान। मुसलमानों ने खुद बहिष्कार कर रखा है इसका, इस महिला का। इन्होंने कहा ये सही नहीं है औरत। रूबिका लियाकत, जिन्हें आप पारो भी बोलते हैं, हाँ। उन्होंने अपना जिस चैनल में 6 महीने पहले ज्वाइनिंग करा था भारत 24, अब उससे रिजाइन दे दिया है। देखिए, 24 या कोई हो, सब तो जानते हैं सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, गुलामी करते हैं। तो सत्ता के चाटुकार और गुलामी करने वालों के साथ साथ कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम एंकर को रखते हैं तो एंकर को सुनने वाले, जानने वाले और उसको लाइक करने वाले तो मिलें। और लगता है उसकी कोई बिल्कुल ही सारी तकियानूस से बात होगी तो लोग थूक देते हैं मुंह पे। तो उसको रखने से चैनल पे नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि कभी कुछ बताती है, कभी सैंडविच के बीच में बताती कि पक्ष विपक्ष क्या है, डबल रोटी के एक पीस को पक्ष बताती है, कोई विपक्ष बताती है, और बीच में खीरा है, मूली है, टमाटर है, उसको क्या बताती है, जनता, देश की जनमानस। तो ये बताओ, खीरा टमाटर मूली है क्या, गाजर मूली है क्या देश की जनता? तो जब तार्किक बातें नहीं करेगी, क्योंकि इनमें तो जान नहीं है, ना ब्रेड में जान है, ना उसमें जान है, कोई चलते फिरती चीज़ें थोड़ी है, ये तो निर्जीव है। तो इसका मतलब तो बहुत करी, उन्होंने एक प्रोग्राम चला दी थी, मोदी और मुसलमान। देखिए, मोदी और मुसलमान इसका नहीं है ईमान, ये है बेईमान। मुसलमानों ने खुद बहिष्कार कर रखा है इसका, इस महिला का। इन्होंने कहा ये सही नहीं है औरत है, ये कभी कहीं पहुंच जाती है, कभी कहीं पहुंच जाती है, ये देश हित में ठीक नहीं है। वो कहाँ पहुंची थी? अब इजराइल पहुंच गई नहीं थी, वहाँ पे हीरोइन बन के दिखा रही थी लाइफ जैकेट पहन के, और फिर भागे आई। जब इजराइल की ऐसी तैसी होने को आई, हमने तो पहले ही इजराइल के खिलाफ में बात करी थी, और मोदी जी को भी यूटर्न लेना पड़ा बाद में फिलिस्तीन के समर्थन में आना पड़ा। अब वहाँ सब पहुँच गए। जब इजराइल की स्थितियाँ खराब हो गई, ये पहले ही भागी आई, डर के मारे नहीं उड़ जाती है खुद, और वहाँ कैसे एक्शन कर रही जैसे कोई हीरोइन होती है, थर्ड क्लास फिल्मों की हीरोइन होती है ना, कि बिजली बचाओ, डाकू आ रहे हैं, पारो लुट जाएगी, वैसे एक्टिंग करती है। अब तो ये उस लायक भी नहीं बची। इसे भोजपुरी फिल्मों में काम करना चाहिए और किसी हीरो हीरोइन की अम्मा बन के रोल करना चाहिए, इसको उस लायक रह गई है। ये जो है, मेरी बात सुन लो, ये मणिपुर का मैटर हुआ था, वहाँ नहीं गई है, जहाँ बहन बेटियों को निर्वस्त्र कस के घुमाया जा रहा था। इसे वहाँ नहीं दिख रही थी कि देश की इज्जत क्या है, सम्मान क्या है और अपमान क्या होता है। इसको इस बात का एहसास नहीं है। इसको तो सिर्फ पैसे की भूख है। इसे ना धर्म से मतलब, ना मजहब से मतलब, ना देश से मतलब, ना राष्ट्र। जो इनका विरोध कर रहे हैं, ट्रोल कह रही है मुझसे, जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो टटपुंजे हैं। हाँ, तो वैसी मानसिकता की है ना, जैसे वो कंगना राणावत है, उसकी फिल्म तेजस नहीं देखी तो गालियाँ दे रही थी भूतनी की। ऐसे ये है, समझे, वैसी मानसिकता की है। ये सोच ही इनकी गलत है। ये वो महिला है जो देश के संविधान को नहीं मानती हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती हैं, ये देश को लुटवाना चाहती हैं, बर्बाद कराना चाहती हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए। ये कुछ भी कर सकती हैं, चाहे कुछ भी लुट जाए, इनको मतलब थोड़ी है। ये कोई वो थोड़ी है कि हाँ स्वाभिमानी महिलाओं, सम्मान में मतलब अहंकारी हैं। इनमें अहंकार कूट कूट के भरा है। ये ना धर्म को मानती, ना मजहब को मानती, ना किसी को नहीं मानती। ये इंसानियत को भी नहीं मानती। ये दुश्मन है, महिलाओं की दुश्मन है ये महिलाएं, जो गाली देती हैं देश के भारतवासियों को गाली दे रही हैं, भारत के लोगों को गालियाँ देती हैं। तो तुम इतनी अकलवंत हो नहीं। चलती है मुझे ट्रोल करने लोगों की। क्या चीज़? दुकान चलती है। किसकी दुकान चलती है? तू कोई सामान है क्या जो तुझे बेचेंगे हम? तू तो सामान के लायक भी नहीं रही, तुझे खरीदेगा कौन है? तुझे थूक दिया, चैनल वालों ने थूक दिया, वो नहीं अंदर बैठा रहे इसको, तो इससे क्या दुकान चलेगा? दुकान चल रही होती तो चैनल वाले रखते ना इसको, भगा दिया इसके पिछवाड़े पे लात मार के। अब भागती फिर रही है इधर उधर, अब क्या करेगी? मेरी बड़ा धमाका के साथ फिर से आऊंगी। जहाँ धमाका क्या है? तू कोई फुलझड़ी है, पटाखा है, बम है, कौन से धमाके पैदा करेगी? मैं कौन सा है? मुर्गा बम है? कौन सी बम है? समझे नहीं? मतलब अरे इनको, हाँ तो इनका, अरे तो यार ये काय का धमाका, इनके शब्दों का उपयोग देखो ना। ये धमाका क्या धमाका करेंगी? कोई पटाखा है, बम है, मिसाइल है, क्या हो तुम जो धमाका करोगी? समझे? एक आदमी कहता अपनी सीधी भाषा में कहता है कि हम नए कार्यक्रम करेंगे, लोगों के सामने जाएंगे, हम नई सोच को लेके आएंगे, ऐसा कुछ कहता है। वही कह रहे धमाका करेंगे। उग्रवादी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, कौन है तू? ये बता मुझे। समझे नहीं? तो ऐसी महिलाओं को तो मुझे लगता है इनका बहिष्कार करना चाहिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो। ऐसी पत्रकारिता के नाम पे एक कलंक है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जिसने देश की बहन बेटियों की लुटती हुई इज्जतों को उनके समर्थन में नहीं बोला, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया बहन बेटियों को, उनको नहीं दिखाया गया। और जहाँ बेरोजगार आदमी घूम रहे उनको चीज़ नहीं दिखाती, किसानों की मुसीबतों को नहीं दिखाया इसने। किसानों की हत्या हो गई, यहाँ पर आत्महत्या करनी पड़ी, किसानों को बलिदान देना पड़ा, 850 किसानों का बलिदान चला गया, तब इसने नहीं दिखाया। तो ये तो आतंकवादी देशद्रोहियों से कम नहीं है मेरे हिसाब से, जो राष्ट्र हित में ना दिखा के अपने स्वार्थ हित के लिए घूम रही हैं। इन्हें कोई धर्म, मजहब, जात पात
किसी मतलब नहीं, तो सबको आपस में लड़वाने का काम करती हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। ये है सबसे बड़ी बेईमान।